नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। और हम लोगों ने कल कितना तक किया था, लगभग आज हमारा पूरा जो है 277 क्वेश्चन का जो सीरीज था, मतलब सिंप्लीफिकेशन का पूरा चैप्टर जो कर रहे थे हम लोग, उसका कंप्लीट हो जाएगा 277 क्वेश्चन, ठीक है। जिसमें कि ये हमारा तीसरा चैप्टर रहेगा। और पहला चैप्टर तो हम लोग नंबर सिस्टम किए थे, दूसरा एलसीएम किए थे, ठीक है। तो ये हमारा बात करें तो सिंप्लीफिकेशन का 24वां पार्ट रहेगा, जो कि लास्ट रहेगा। ये क्या रहेगा? लास्ट पार्ट रहेगा। और ये 47वां पार्ट है। आप लोग अगर नहीं देखे हैं शुरू से जाके देख सकते हैं, जिसमें कि नंबर सिस्टम भी आप लोगों को मैंने पूरा पढ़ा दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 258 से। सरल कीजिए, इसको हमें सरल करना है। आप लोग अगर शुरू से पढ़ते आ रहे हैं तो इसका आंसर डायरेक्ट बोल सकते हैं। क्या देखिए, हुआ क्या होगा कि यहाँ पे क्या है, घट के आंसर है। जैसे इसको देखिए, ए और ए सेम सेम चीज़, यहाँ पे बी तो यहाँ पे बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे मान इस दोनों से छोटा है, मतलब ए माइनस बी तो कट गया होगा, बचेगा ए प्लस बी। 4×2=6, 4×2=6, 6.96, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन कैसे इस चीज़ को हम यहाँ पे करके समझाते हैं, अगर हम समझिएगा, इसको मान लेते हैं समझने के लिए ए, क्योंकि सेम सेम दिखा तो ए और सेम सेम दिखा तो बी, ठीक है। या फिर यही रहने दीजिए। तो क्या देखें रहे, दोनों सेम सेम चीज़ें, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे 4.32 ए स्क्वायर माइनस, यहाँ भी सेम सेम चीज़ है, 2 बार लिखा गया है 2.64 को, तो हम इसको बोल सकते हैं 2.64 का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, बटा हो जाएगा जितना दिया हुआ है 1.68, तो 1.68 डिवाइड बराबर इज इक्वल टू, देखिए अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी का मतलब डायरेक्ट दोनों को जोड़ के लिखेंगे, 4×2=6, 64×32=96, 6.96 गुना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दोनों को घटाएंगे तो 2, इधर हमारा दोनों को अगर घटाते हैं, कितना में घटाना है, 4.32 में घटाना है 2.64, यही घटाना है ना। तो घटा लेते हैं, तो चलिए 12 में से 4 गया 8 ही बच गया हमारा, 12 में 6 गया 6.1, 1.68। अब जैसा ही देखें तो आप लोग बोलिएगा कि नीचे में भी 1.6 है, जिसके कारण कि ये पूरा और ये पूरा कट जाएगा, तो हमारा जो बचेगा वो बचेगा 6.96। 6.96 हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। लेकिन इतना नहीं भी कीजिएगा तो आप लोग का आंसर शुरू में मिल जाएगा, देखने से ही लग रहा है कि इसका आंसर ये होगा। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो जान लीजिए, ये सिंप्लीफिकेशन का लास्ट पार्ट है, जो कि 24वां पार्ट है, ठीक है। जिसमें और शुरू से हम लोगों ने 47 पार्ट को कवर किया है, जिसमें कि एलसीएम एचसीएफ पूरा कंप्लीट है और नंबर सिस्टम भी पूरा कंप्लीट है। अब हमारा सिंप्लीफिकेशन है, वो भी आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है ये, सरल करना है, सेम वही पैटर्न। अब देखिए यहाँ पे घटा के लिख दिया था 1.68, यहाँ पे हमारा घटा के नहीं, ऐसे ही छोड़ देता और आसान कर दिया। नीचे में ए माइनस बी दिया हुआ है, क्यों देखिए सेम सेम चीज़ है तो ए स्क्वायर, सेम सेम चीज़ है तो बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो नीचा में दिया कट जाएगा, तो बचेगा ए प्लस बी का मतलब बचेगा 423 प्लस बी मतलब 325। जैसे इसको जोड़ेंगे तो 8 4 और ये 4 3 7, 748 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 260 की तरफ। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। लगभग मान को दर्शा रहा है। अब देखिए ये पॉइंट ये जो हमारा है 68.27 है, तो ये दशमलव के बाद हमारा अगर 5 से कम हो, मतलब ठीक है, तो हम लोग जो मान है वही ले लेंगे। 68 है तो 68 ही लेंगे। अगर 4 से अधिक रहता तो हम 69 ले लेते इसको। ये चीज़ तो आप लोगों को हम डेली पूरा आज फिनिश होने को आया है चैप्टर, ये चीज़ आप लोगों को हम शुरू से ही समझा रहे हैं, ठीक है। अब हमारा टोटल 277 क्वेश्चन है, जिसमें कि आज तो फिनिश हो ही जाएगा। तो इसको कितना 140.1 है, तो वही सेम 140 का 140 ले लेंगे, तो माइनस 140 प्लस ये कितना 9.77 मतलब 10 गुना, देखिए दशमलव के बाद 5 से अधिक है, 4 से अधिक, तो इसको मान लेंगे 8 कर लीजिए। ये हमारा 68 माइनस 140 अब प्लस 8 दें 80,
इसको सॉल्व करेंगे तो 8 6 14, तो आ गया 148 में से 140 घटा देंगे तो इसका जो आंसर आएगा सिंपल सा 8 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ये देख सकते हैं आप लोग 24 अगस्त 2022 के शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया प्रश्न है। उम्मीद करते हैं ये सभी चीज़ें क्लियर होगी आप लोगों को। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर अपना 161 की तरफ। ठीक है, 161 में सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। तो ब्रैकेट हमारा दिख रहा है तो पहले ब्रैकेट का काम कर लेते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट में भी अगर आधार सेम हो, जैसे भिन्न का जोड़ यहाँ पे आधार सेम है तो बोले थे आप लोगों की ऊपर वाला को जोड़ दीजिए। तो 2 1 कितना हो जाएगा, 2 1 3 बटा नीचे में 3, 3 में 3 गया 1 मतलब 1, और 1 में 23 से गुना करेंगे तो हमारा 23 ही रहेगा। और इसमें 13 घटा के 6 जोड़ देंगे तो कितना 16 आ जाएगा। कैसे, तो 23 में से 13 गया तो 10, और इसमें 6 जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 16, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 162 की तरफ। आज फिनिश ही करना है ना अगर दिक्कत हो तो ज़रूर पूछें। क्वेश्चन इसका मान ज्ञात करना है। सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। तो ब्रैकेट में पहले 8 7 15, 15 में से 3 गया तो ये 12 हो गया। ठीक है, तो गुना में ये ब्रैकेट खत्म 12 आ गया। लेकिन पहले भाग का आप काम करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और बड़े चौके कितना हो जाएगा ये हमारा बड़े चौके 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बड़े चौके 48। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसमें बटा भी ऑप्शन दिया हुआ है तो इस पर नहीं जाना है, हमें सॉल्व करना है। ऑप्शन के थ्रू ये सभी क्वेश्चन को बनाना सही नहीं है। आसान क्वेश्चन है तो क्यों ऑप्शन पे चले हम। इसमें भी क्वेश्चन है लगभग निकटतम मान को जो भी ऑप्शन दिया हुआ है चारों वही दर्शा रहा है, तो हम अप्रोक्स वैल्यू लगा के आंसर निकाल देंगे। 125.9 है, मतलब 126 मान है, जैसा कि आप लोगों को समझा ही दिए हैं। माइनस 35.9 तो 36 हो जाएगा, प्लस ये है 3.8, इसका मतलब 4, अगुना ये 16 है। अब यहाँ घटाएंगे तो इसको 0 ये 9, 90 हो जाएगा। अब प्लस 16 चौके 64, 90 में 64 जोड़ देंगे तो हमारा जो ये बन जाएगा ये हमारा हो जाएगा 90 54, 154। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 154, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी 154। क्लियर है यहाँ तक, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 264 की तरफ। क्या है, इतना का हमें मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहला कहानी √144 है। 144 का जो मान होता है वो हमारा 12 होता है, वर्गमूल तो 12 प्लस ये हमारा 0.0169। तो दशमलव मत देखिए, इसके वर्ग अंदर क्या है 169, 169 का 13 होता है तो 13। दशमलव देखिए अंदर में कितने अंक के बाद है, अंदर में दशमलव देख रहे हैं तो 4 अंक के बाद है। तो हम जो देंगे वर्गमूल करने के बाद 2 अंक के बाद दशमलव देंगे, उसका आधा। ठीक है, पर माइनस यहाँ भी 441 का वर्गमूल 21 होता है तो 21, दशमलव 2 अंक के बाद है तो हम लोग देंगे 1 अंक के बाद। तो अब क्या करें, इस दोनों को जोड़ के 2.1 घटा देंगे। तो जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 12.13। इसमें घटा देना है 2.1, तो हमारा 30.10, तो आ जाएगा 10.03, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 3। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अपना जो है 265 है। अब देखिए आप लोगों को हम बता चुके हैं किसी भी चीज़ पे पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। अब 3 पे पावर 0 है तो इसका तो मान 1 हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस कितना हो जाएगा 1। ठीक है, आगे 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, लेकिन ये माइनस में है तो माइनस में है तो 1/9 हो जाएगा। प्लस पलट देते हैं, माइनस हो तो पलटेंगे तो 1/3 पे पावर 1 मतलब 3 ही हो जाएगा। और इस पूरे में गुना कर देना है 27 27 से। अब लघुत्तम ले लेंगे तो ये 27 हो जाएगा। लघुत्तम लेना जरूरी नहीं, ले लेते हैं। लघुत्तम 27 नहीं, लघुत्तम ले लेते हैं हम लोग 9। तो ये हो जाएगा 9 + 1 + 3, फिर का जोड़ कर दिए और यहाँ पे 27 का 27, और ये तो हमारा ब्रैकेट के अंदर होगा। अब काटें तो हमारा कट जाएगा 9 तिया 27। इधर कितना हो जाएगा 9 1 10 3 13, और गुना कितना से करना है 3 से। 13 में 3 से गुना करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो 39 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 265 का जो होगा ऑप्शन सी होगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे भिन्न का जोड़ किए, फिर 27 से गुना कर दिए, जो कट रहा था उस चीज़ को हमने काटा, और हम लोगों का जो है आंसर आप लोगों के सामने है। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 266। क्या है, अब इसका मान ज्ञात करना है। अप्रॉक्स वैल्यू तो बोला नहीं है, एग्जैक्ट पे ही सॉल्व करना पड़ेगा। और इकाई अंक देखें तो सबका अलग अलग है, तो इकाई अंक पे सॉल्व हो सकता है ये क्वेश्चन।
तो पहले हम जोड़ लेते हैं, इसमें भी दशमलव के बाद 3 अंक है, इसमें भी 3 अंक है, इसमें भी 3 अंक है, और आसान हो गया। तो पहले जोड़ लेते हैं जोड़ वाला, तो 6 5 11, 11 का 1, दशमलव के बाद तेसर अंक को जोड़े हैं, और दशमलव के बाद तेसर अंक को घटा भी देंगे 6 को, तो 11 में 1 में से 6 आ गया। अब 1 में से नहीं घटेगा, लेकिन इसके बाद भी तो नंबर था, हम तो सिर्फ इकाई अंक लिए हैं ना, इसको घटा रहे हैं। तो ये अगर नहीं घटता उस समय भी तो 5 लेते, तो 11, 11 में से 6 गया तो हमारा जो इकाई अंक पे आएगा वो 5 आएगा। तो इकाई अंक पे कितना आएगा? 5 आएगा। इकाई अंक पे 5 किस ऑप्शन में है? इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं। इकाई अंक पे देखिए तो 2 और 4 था, इसमें 7 है, इसमें भी नहीं है। इकाई अंक पे 5 एक ही ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। चलिए कर लेते हैं अगला क्वेश्चन 267 नंबर, इसको सरल करना है। ये है हमारा 625, 625 का जो वर्गमूल होता है वो हमारा 25 होता है, माइनस 324 का जो वर्गमूल होता है 18 होता है, प्लस 33 का स्क्वायर। अब 33 का स्क्वायर कितना होता है? 1089। कितना होता है? 1089। नहीं याद है तो याद कीजिए, फिर भी अगर याद नहीं हो एग्जाम में भूल जाते हैं तो तरीका आप लोगों को हम सिखा चुके हैं स्क्वायर निकालने का, तो यहाँ सीखिएगा। 33 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 2 अंक में लिखना है, तो 09। इस भी 3 का स्क्वायर 09। अब सबको गुना कर दीजिए, इसको 3 तिया 9 दूना 18, एक अंक छोड़ के 18 लिख दीजिए। जैसे लिखिएगा तो 9 8 और 9 1 10, 1089 आ जाएगा, वही हम यहाँ पे लिखे हैं। तो स्क्वायर करना इसी प्रकार से आप लोग कर सकते हैं अगर दिक्कत हो तो। 25 में से 8 हटा जाएगा 7, तो 7 इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9 7 16 6 बाकी 1 8 1 9 0 1 1096। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 1096 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। 24 अगस्त 2022 के शिफ्ट थर्ड में पूछा गया है रेलवे ग्रुप डी के 2022 के एग्जाम में। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। इकाई अंक पे क्यों नहीं इस क्वेश्चन को बनाए, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ भी 6 था इकाई अंक में, यहाँ भी 6 था, और यहाँ भी 9 था, यहाँ भी 9 था। इकाई अंक पे इसलिए नहीं गए। इकाई अंक पे जाते तो हमारा हो सकता था 2 ऑप्शन कैंसिल होता, लेकिन दो ऑप्शन उस समय भी आंसर होता, ठीक है। तो फिर अप्रॉक्स पे लगा सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन जो हमारा है बहुत वो दूर दूर है, तो अप्रॉक्स पे भी लगा सकते थे, लेकिन ये याद हो तो क्या दिक्कत है, फिर हमें बैठाने में आसान क्वेश्चन था। इसमें लगभग निकटतम मान को दर्शा रहे सभी ऑप्शन, तो हम लोग क्या करेंगे? लगभग वही मान को मानेंगे। तो 17.89 मतलब ये 18 है, माइनस अब 0.01 है। अब देखिए यहाँ भी 0 आ गया, जब यहाँ भी 0 आ गया तो इसका मतलब इसको हम सिर्फ और सिर्फ 0 मान के सॉल्व करेंगे। प्लस 2.21, इसका मतलब दशमलव के बाद क्या है? 2 है, 4 से कम है 5 से, तो हम लोग इसको 2 का 2 मानेंगे गुना। ये देखिए दशमलव का 5 से अधिक है तो इसको मान लेते हैं 4, तो ये हमारा हो जाएगा 10 प्लस 4 दूना 8, 10 नहीं 8 18 था ना यहाँ पे, 18 प्लस 4 दूना 8, 18 और 8 हमारा जो हो जाएगा वो 26 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा मैच कर रहा है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो हमारा है वो 269 है। इतना का मान ज्ञात करना है, तो सभी में इकाई अंक 4 यहाँ भी है 4 यहाँ भी है, तो लग रहा है कि छोटा सा मान है तो हम लोग ऑप्शन के थ्रू नहीं इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। सबसे पहले भाग का काम करें तो इसको भाग कर लेते हैं। 3 सत्ते 21, 3 का 3 71, और 71 में से 51 गया तो आ जाएगा 20, इसमें 20 जोड़ देंगे आंसर होगा। तो जोड़ेंगे तो 4 5 इधर 8 और इधर 7, 78 54, कितना आएगा? 78 54, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी 78 54 बिल्कुल 169 269 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन और बचा हुआ है, और उससे पहले यदि आप लोग नए हैं तो जान लीजिए ये सरलीकरण का लास्ट पार्ट है, जिसमें कि 24 पार्ट में हम लोगों ने 2022 के सरलीकरण चैप्टर को पूरा फिनिश किया। जो भी 2022 में क्वेश्चन आया हुआ था सरलीकरण चैप्टर से, और चैप्टर 22 देखे 2 चैप्टर खत्म है, तीसरा चैप्टर भी आज खत्म हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग 47 पार्ट आप लोगों को हम करवा चुके हैं। जो भी विद्यार्थी नए हैं सभी वीडियो को जाके देखें, कोई भी दिक्कत होता है तो हमसे पूछें। चलिए कर लेते हैं हम लोग आज का क्वेश्चन। अब अगला आज तो ख़त्म करना है, 277 क्वेश्चन है ना। तो अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 270, इसका मान ज्ञात करना है। क्या इकाई अंक पे निकाल सकते हैं? तो बोलिएगा नहीं, सभी में ये है। हाँ लगा सकते हैं डिजिटल सम, लेकिन आसान है तो क्यों लगाना। अब हमारा 121.12 है गुना 0.121 है। अब इसको गुना करना है, लेकिन अगर हम देखें तो एक चीज़, इसको बिना गुना किए बना सकते हैं, दशमलव को गिन के। देखिए अगर आपको सिंपल तरीका गुना करने का आना चाहिए, दशमलव वाला गुना जब भी करेंगे, किसका? दशमलव का गुना। दशमलव का गुना हम जब भी करेंगे तो एक चीज़ पता होना चाहिए आप लोगों को, क्या होना चाहिए कि
सिंपल गुना कीजिए, इस दोनों को मानिए गुना कर लिए, आंसर जो भी आएगा दशमलव कितने अंक के बाद होगा तो उसको गिनेंगे। इस नंबर में दशमलव पीछे से कितने अंक के बाद है तो 3 अंक के बाद है, और इस नंबर में दशमलव पीछे से कितने अंक के बाद है 2 अंक के बाद है। तो जो भी आंसर होगा उसमें दशमलव जो होगा गिन के पीछे से 1 2 3 4 5 अंक के बाद दशमलव होगा। कितना, 5 अंक के बाद, 1 2 3 4 5 अंक के बाद। देखते हैं, इसमें तो 3 अंक के बाद है तो ये गलत, इसमें 5 अंक के बाद है ये सही हो सकता है, इसमें 3 अंक के बाद है तो ये गलत, इसमें 2 2 4 2 6 इसमें भी गलत, क्योंकि ये भी 3 अंक के बाद ही है। जबकि दशमलव जब इसको गुना करेंगे तो 5 अंक के बाद होना चाहिए, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो बिना गुना किए भी हम इस तरीके से टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर होना चाहिए बहुत बच्चा को। क्लियर नहीं है तो वो गुना करते रह जाएगा, पता चलेगा कि हाँ पेपर तो ख़त्म हुई, लॉग आउट हो जाएगा सिस्टम से और हम बनाते रह गए क्वेश्चन को। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर इसका सॉल्यूशन। क्या है, √10201। ये तो सिंपल सा है, इसका ये बच्चा को पता होता है, नहीं पता तो हम सिखा भी देंगे। लेकिन जानिए, ये 1 का स्क्वायर है तो 1 ही होगा, और 101 से 1 अधिक 102 है, मतलब ये 101 का होता है स्क्वायर। और दशमलव हमारा यहाँ पे है, कहाँ पे है, यहाँ पे। तो रूट के अंदर कितने अंक के बाद दशमलव है, 4 अंक के बाद। तो रूट के बाहर 2 अंक के बाद दशमलव होगा, मतलब हमारा यहाँ पे दशमलव होगा। तो 1.01 कहाँ है, 1.01 ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। लेकिन मानिए नहीं पता है वर्गमूल, तो भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान दिया हुआ है। पहला बात कि इसका जो वर्गमूल बनेगा उसमें दशमलव 2 अंक के बाद होगा, क्योंकि अंदर में 4 अंक के बाद है, जब बाहर निकलेगा दशमलव 2 अंक के बाद होगा। 2 अंक के बाद दशमलव 3 अंक है, दशमलव यहाँ पे होगा। इसमें 2 अंक के बाद है, नहीं गलत, इसमें है नहीं गलत, इसमें है तो ये आंसर हो सकता है या फिर ये आंसर हो सकता है। अब इस दोनों में कौन सा होगा, देखिए इकाई अंक पे 1 है तो इकाई अंक पे 1 ही आएगा, या फिर 9 9 81 9 आएगा, क्योंकि 9 भी रहता तो 9 9 81 1 होता। अब तो ऑप्शन में 2 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि 2 के लिए यहाँ पे 4 होना चाहिए। तो हमारा 3 ऑप्शन जब गलत हो जाए तो 9 तो है ही नहीं। तो हमारा चौथा ऑप्शन में क्या था, पहला ही ऑप्शन मतलब, तो 3 ऑप्शन गलत, तो हमारा चौथा बिल्कुल करेक्ट होगा, जिसका कि आंसर है 1.01। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आसान क्वेश्चन था, क्योंकि 1 था तो और भी तरीका लग सकता है, ये 100 n होगा नहीं 10 का, इसको हो नहीं सकता है। तो ये सभी चीज़ आप लोगों को उस समय ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन को बना पाइएगा। अब हम 272 नंबर क्वेश्चन अपना सॉल्व कर लेते हैं। क्या है कि यही घात का खेल है। अगर आधार सेम हो तो पावर को घटा देते हैं, लेकिन आधार सेम हम यहाँ पे नहीं है, सभी जगह पहले कर लेते हैं। तो हमारा इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 5 पे पावर 3 है, और ये 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब। 27 को 3 का क्यूब गुना 10 को लिख सकते हैं 5 दूना 10। तो 10 को लिख सकते हैं 5 गुना 10 है, और इस पूरे पर जो हमारा है 3 है। तो जब सॉल्व करेंगे तो 2 का क्यूब गुना 5 का क्यूब हमारा ये बनेगा, कितना बनेगा, 2 का क्यूब गुना 5 का क्यूब, ये हमारा बन जाएगा। बटा नीचे में क्या होगा, ये 5 पे पावर जो हमारा है 6 है, गुना 3 का स्क्वायर है, गुना 2 का स्क्वायर है, क्योंकि 4 है तो 4 का तो 2 का स्क्वायर होता है 4। अब काट लीजिए, 5 पे 6 कट जाएगा 3 3 6 5 पे। अब 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब है तो 1 3 बचेगा, यहाँ पे भी 1 कट जाएगा, 2 को 2 कटेगा, 3 को था तो 1 2 बचा, तो पूरा बचा कितना ओवरऑल, 3 दूना 6 बच गया। 6 हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं 272 नंबर का जो ऑप्शन ए होगा वो भी आप लोगों को क्लियर हुआ कि हमने किस प्रकार से काटा है। ठीक है, तो इसका 6 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें यूनिट डिजिट इकाई अंक वो सब कुछ नहीं लगाना है, आसान था तो फटाफट भी सॉल्व हो सकता है। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 273 है ना, 73, इसका मान ज्ञात करना है। अब माइनस, अच्छा सभी गुना में, इस दोनों तो गुना में है तो पहले गुना का काम करते हैं फिर इसका काम करेंगे। तो यहाँ पे कटेगा क्या, 3 तिया 9, एक मिनट इसको नीचा, 3 तिया 9 और 5 बचे 25, तो बचा कितना, -3/5 बचा। देख सकते हैं माइनस यहाँ पे है 3 और नीचे में 5 बच गया, और प्लस इसको यहीं पे सॉल्व कर लीजिए। तो बताए थे आप लोगों को, जब एक में पूर्ण बटा हो एक में बटा नहीं हो तो आसान होता है करना, क्या कोना को नहीं गुना कर लीजिए। तो 5 दूना 10 और 10 में से अभी यार कितना हो गया, 5 दूना 10, 10 में से 1 गया तो -9, तो -9/5 होगा। ठीक है, अब आधार जब सेम हो तो ऊपर वाला को जोड़ देते हैं, तो -3 में -9 जोड़ेंगे तो -12, और नीचे में हमारा है 5, तो आ जाएगा -12/5।
5 जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज 270 क्वेश्चन टोटल हम लोग फिनिश कर ही लेंगे। अब इस क्वेश्चन में देखिए कि सभी का इकाई अंक अलग अलग है, तो इकाई अंक पे भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आसान है कि 8 है, ये 9 है, ये 7 है, गुना भी कर लेंगे। तो 2 का क्यूब हमारा 8 है, गुना 9 है, 3 का स्क्वायर 7 है। इकाई अंक पे देखिए तो 9 8 72 2 और 7 दूना 14 4, इकाई अंक पे 4 आएगा। और भी कुछ आगे आएगा, हम इकाई अंक का कहानी कह रहे हैं, यूनिट डिजिट। तो इकाई अंक 4 किस ऑप्शन में है? तो आप लोग बोलेगा इकाई अंक 4 ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। ठीक है, जो नए विद्यार्थी जान लीजिए, ये जो हमारा ये सिंप्लीफिकेशन है उसका लास्ट 24वां पार्ट है और लास्ट पार्ट है। इसमें आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें कि हम लोगों ने 47 पार्ट किया है, जिसमें कि नंबर सिस्टम और LCM एंड HCF RRB ग्रुप डी 2025 के लिए है, और जिसका कि एग्जाम 2022 में होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूरा चैप्टर वाइज हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसके बाद परसेंटेज करने वाले जो कि क्वेश्चन टॉप लेवल का सभी है, ठीक है, जो पूछा गया वही क्वेश्चन को करेंगे। तो जो भी दिक्कत होता है वहाँ भी आप लोग क्लियर कीजिएगा, क्योंकि ये सब तो आसान क्वेश्चन था। अब हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद टोटल क्वेश्चन बस लास्ट यही है। तो सॉल्व कर लेते हैं। 275 पहले, 77 लास्ट है। इसका मान ज्ञात करना, इकाई अंक पे निकाल सकते हैं। जैसे देखिए 23 का स्क्वायर ही होता है 529, तो 23। अब 23 गुना 61 है, तो 23 गुना 61 को सिंपल मत कीजिए, फिर लिखिए, पहले यहाँ पे लिख के देते हैं फिर समझा देंगे। 23 गुना 61 माइनस 1403। और देखिए ऑप्शन तो सभी का इकाई अंक अलग अलग है, इकाई अंक पे भी सॉल्व हो सकता है। इसका मतलब कर लेते हैं। 3 का 3, देखिए कुछ आएगा लेकिन इकाई अंक पे 3 आएगा माइनस, इसमें भी इकाई अंक पे 3 है, आगे कुछ भी आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे 3 में से 3 का इकाई अंक पे 0 आएगा। 0 तो हमारा एक ही ऑप्शन में है। ऐसा तो है नहीं कि इसमें दशमलव है जो 0 का मतलब नहीं रहेगा, मतलब इसका आंसर 0 ही आएगा। इसका सिंपल सा बात है कि इसको जब गुना करेंगे तो 1403 ही आएगा। या किसी को गुना करना भी हो तो कर सकता है। कैसे? कितना है? 23 में हमें गुना करना है 60 से, तो 23 61 है, 60 नहीं 61 है, तो 23 इंटू 60 प्लस 1 हम लिख सकते हैं इसको 61 को। अब 23 को कीजिए 6 से, तो 6 3 18 की 8 बाकी 1 6 2 12 1 13, 1380। इसमें 23 को हम जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 1403। अब देखिए 1403, और घटा में भी क्वेश्चन में था 1403, तो ये तो हमारा 0 होगा ही होगा। लेकिन इस तरीका पे जागने से टाइम बर्बाद होगा, उससे अच्छा ही अपना ये ऑप्शन के थ्रू यूनिट डिजिट जिंदाबाद, ठीक है, इस प्रकार से बना सकते हैं। रहा 276 नंबर क्वेश्चन, इसका तो हम करवाएंगे लेकिन सबसे लास्ट में, पहले ये कर लेते हैं 277 नंबर। लगभग वही क्वेश्चन जो कि लास्ट में भी हमारा यही मिला। और बात करें 277 क्वेश्चन में लगभग 40 से 50 क्वेश्चन ये वाला आया हुआ था, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, लगभग वाला क्वेश्चन। तो चलिए कर लेते हैं सॉल्व। निम्न में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्न समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? 14.95, इसका मतलब ये 15 है, तो 15 प्लस 10.96, इसका मतलब ये 11 है, प्लस 13.16 मतलब ये 13 है, माइनस 12.89 मतलब ये 13 ले लेंगे इस मान को। समझ में आ रहा है ना क्यों बढ़ा के ले रहे हैं? ये सभी चीज़ें बहुत क्वेश्चन हो चुका है, ये क्लियर होगा। और इसका 2 ले लेंगे ये, क्योंकि 2.0 है, प्लस ये 24.9 है, इसका मतलब ये 25 लेंगे। अब भागा ये 5, हमारा 5.15 रहेगा। काट लेते हैं, 5 25 25 हो जाएगा। इसको जोड़ लेते हैं, 3 1 4 5 9 और 2 1 1 2 1 3, माइनस 13 दूना 26 और प्लस 5। अब देखिए 13 तिया 39, ये तो पहला तो पता होगा, तो उस तरीके से भी घटा सकते हैं कि 39 में तो 26 गया 13 है, और ये 5, तो 13 5 जो हो गया वो 18 हो गया। 18 हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। 277 मतलब लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, 18। ये ऑप्शन नंबर सी 18। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। इस क्वेश्चन करने से पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूं मैं, इस सिंप्लीफिकेशन का अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। लास्ट पार्ट भी था ये, और लास्ट क्वेश्चन भी अभी हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आप लोग देखना चाहते हैं शुरू से देख सकते हैं 2400 पार्ट, लेकिन उससे अच्छा रहेगा कि आप लोग सभी चैप्टर का देखें। तो उसके लिए आप 4700 वीडियो को देख लें, जिसमें कि 2 चैप्टर नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन हो चुका है, ठीक है। यदि आप लोग इसका PDF भी चाहते हैं तो आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF डेली का डेली अपलोड हो जाता है। अब इसे सॉल्व करना है, किस प्रकार से सॉल्व होगा, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को हम करवाए हुए हैं। देखिए A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर A स्क्वायर, ये सभी नहीं देखना है, हम कोशिश करेंगे सेम बनाने का। इस दोनों को सेम बन जाएगा, क्योंकि
दशमलव का ही इधर उधर है और कुछ नहीं है। अच्छा, दशमलव का इधर उधर है, हम इसमें गुना कर देना चाहते हैं। कितना से गुना करें कि दशमलव हमारा ये दशमलव उठ के यहाँ आ जाएगा, तब सेम आ गया, पूरा इस पूरे को पूरे से काट देंगे, तो नीचे ऊपर सेम कर देते हैं। अगर हम चाहें स्क्वायर में है, इसके अंदर एक अंक में दशमलव खिसकाना है, इसका मतलब है कि इस पूरे में हम बाहर से गुना करना चाहेंगे तो 100 से गुना कर देंगे, तो नीचे करेंगे तो ऊपर भी करेंगे, जिससे कि हमारा मान में कोई अंतर नहीं आए। ठीक है, तो ऊपर में तो हमारा देखिए 100 का 100 ही में, ऊपर में तो हमारा 100 का 100 रहेगा, बाकी जो मान है वही रहेगा। ठीक है, नीचे का कहानी बताते हैं। 110 का स्क्वायर लिखते हैं, तो इसके अंदर 10 बन के चल जाएगा, इसके अंदर भी 10 बन के जाएगा, इसके अंदर भी 10 बन के जाएगा। जैसे ही 10 बन के जाएगा तो ये दशमलव हमारा यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा। देखिए सेम सेम हो गया, 0.031, 0.06, 0.11, तो सब मिल गया ना, क्या है, तो हमारा इस पूरा से ये पूरा कटेगा, तो ये हमारा ये कट गया है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 100 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। फिर भी ये समझ में नहीं आता है, दिक्कत हो तो ज़रूर आप लोग हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, फिर से हम कोशिश करेंगे आप लोगों को समझाने का, और समझा भी देंगे। तो हमारा आज सिंप्लीफिकेशन चैप्टर पूरा फिनिश होता है। ठीक है, और इसका पीडीएफ जिस भी साथी को चाहिए वो हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाए, और डेली का डेली पीडीएफ अपलोड हो जाता है, तो आप लोग वहाँ से पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों का डिमांड था कि चैप्टर वाइज करना है 2022 में आए हुए प्रश्न का, तो उसका हम करवा भी रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन का लास्ट था, और ये हमारा तीसरा चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। अब कल हमारा परसेंटेज चौथा चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, जो भी साथी नए हैं अपने साथी को भी जोड़ें, आप भी अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके, और हमारा आज सिंप्लीफिकेशन ख़त्म होता है। थैंक यू।